ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली सक्सेना और डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर नजर। नामांकन के लिए निकले इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राम भुवाल निषाद। सुल्तानपुर बघरासपुर से चलते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम भुवाल निषाद ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन के लिए कलेक्टोरेट निकले। इस मौके पर इंडिया गठबंधन से जुड़े कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, मोस्ट कल्याण समिति, वीआईपी मुकेश साहनी, बिहार समेत कई दल के पदाधिकारी मौजूद रहे। रिपोर्ट संतोष पांडे। अभी जो है खाने जो सबको जीने खाने का ये लोकतांत्रिक देश है। जब बड़े हो जाने के बाद बराट सोच रखने के बाद छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। ईश्वर सद्बुद्धि दे, हम यही कहेंगे। और सच्चाई में कभी इन्होंने हाउस में कभी कोई बात दर्द नहीं रखा। जो है देखा महीना में 2 चक्कर मार दिए तो भाई सांसद हो इतना माने पड़े कि आप जो ना है ठीक है मेहनती है, मगर खाली मेहनत दिखावे खातिर धरातल पर जमीन लेवल पे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। जो है समझता है कि नहीं समझता। देखा हम हो सांसद रहने और 3 ओवर ब्रिज और एक रेलवे को यहाँ पर रेलवे के ओवर ब्रिज का एकदम नया नवीनीकरण कराया हमारा। सुन लिया आप। अरे मेरे भैया सारे हजारों सर सुनिए, सारे लोग हजारों के तादाद में अभी थे। हमारे राम भुवाल भैया गए, सबसे मिले, एक जानकारी के लिए हजारों की तादाद में आज कांग्रेस के लोग आए थे। क्योंकि भीड़ इकट्ठा न होने पाए, बहुत ज़्यादा कोई आचार संहिता को उल्लंघन न होने पाए, कोई डिस्टर्बेंस न होने पाए। अरे मेरे भैया कई हजार के भीड़ सतवा हमरे आया है। देखा तो पहले यार तू यार अखिया खोल के देखा, हरिया जा करके देख लिया। मैंने तो हम वीडियो भेज दे। अब कांग्रेसी थे आप मेरे भैया। अरे मेरे भैया कोई बात गलत स्टेटमेंट दिया उन्होंने। अरे मेरे राम भुवाल निषादों के दुश्मन है। अरे मेरे भैया सुना कोई गलत स्टेटमेंट सुनिए, अगर कोई असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करेगा तो ईश्वर उसको सद्बुद्धि दे, वो भी हमारा अपना है। हम उसके बारे में नो कमेंट। हम इतने कहेंगे कि वो जो हमारी समाजवादी विचारधारा है, अगर नेतृत्व का जो फैसला है उसको हम सब लोगों को मानना चाहिए। जो है अभी ये हम लोग सागर नहीं है, सागर है अखिलेश भैया, और सबको समाहित करेंगे। हम लोग तो छोटी छोटी दरिया हैं, उसी में जाकर के मिल जा रहे हैं और समाहित करके, और सब बहुत बड़े सागर हैं और बहुत बड़ा सबला सिस्टम है। सबका एडजस्टमेंट के लिए है यार। तो हमारा पूरा हमें दोस्त के बेटवा है, क्या बताइए जो है चीनी मिल मुद्दा इसमें क्या है? अरे मेरे भैया चीनी मिल यूपीए की देन है यार। कहबा तो जो है सरकार हमरे मतलब जो जैसे गठबंधन है ओके देन है, हम का बोलबा जो है अपग्रेडेशन ओके हो का डेवलप इतना ज्यादा ओके आपकी करा दे राम भुवाल भैया से। पत्रकारों के लिए क्या करेंगे? अरे मेरे भैया तू चौथा स्तंभ है, तोहरे लिए जौन कहा। विधानसभा जीते बोले अरे कुछ सोचेंगे अभी तक। अरे पहले बात तो सुना, हमार बतिया सुना। तू चौथा स्तंभ है, जौन कहा हम विधानसभा में जनता की अदालत में तोहार मामला उठा देवे। जौन हमका तो लिखित में कुछ दे दिया, एक सिस्टम बना करके एक ज्ञापन छोटा दे दिया ताकि हम विधानसभा में मजबूती के साथ तोहर मामला उठा दिए। पूरे यूपी में कितनी सीटें? तो यार श्रीवास्तव जो है तू देखा बेकार वाली बात ना करा यार। हम जो है 80 सीट जो है लगभग जीता था, तो यार बेकार वाली बात करता है। जो है लगभग जो है देश में बनेगी, जिससे समाज में खुशहाली, तरक्की, कमज़ोर गरीब किसानों, दबे कुचले लोगों का भला होगा। और ये जो शुरुआत है 27 में अखिलेश यादव जी इसके बाद प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। गठबंधन में कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं लगातार नामांकन से दूरियां बना रहे हैं, नाम वापस ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, सारे कांग्रेस के लोग, संगठन के लोग, आज भी कांग्रेस के प्रभारी आए थे। पूरा संगठन कांग्रेस का लगा हुआ है और आम आदमी पार्टी का संगठन लगा हुआ है। पूरी गठबंधन एक साथ है, पूरी पार्टी एक साथ है। सारे महत्वपूर्ण नेता, पदाधिकारी सब पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस को जगह नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं, कांग्रेस के लोग अभी एक मीटिंग किए थे, बड़ी संख्या में वहाँ इकट्ठा हुए थे। चूंकि इतनी बड़ी भीड़ आपने कभी किसी प्रत्याशी के नामांकन में नहीं देखा होगा। तो जब भीड़ ज़्यादा होती है तो थोड़ी सी अस्ताव्यस्ता आती है, बट पूरी पार्टी, पूरा गठबंधन बहुत मजबूती से प्रत्याशी के साथ है। आज प्रवेश करने को लेकर लंबे समय तक नोकझोंक हुई गेट पर, क्या विषय है? देखिए, ये तो प्रशासन की स्थिति आप समझ सकते हैं। हम लोग विपक्ष में, हम लोगों का काम ही संघर्ष करना है। जो मिलेगा संघर्ष से ही मिलेगा। अब आप एक बात बताइए, पार्टी के जिला अध्यक्ष, मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक, अगर उन्हें गेट में घुसने में संघर्ष करना पड़ रहा है
तो आप समझ लीजिए क्या दशा है। लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग नोक-झोंक भी करते हैं और हम लोग अपनी बात मजबूती से रखते हैं। जो संघर्ष से मिलता है हम लोग उसको स्वीकार करते हैं और समाजवादी कभी संघर्ष से झुकते नहीं हैं। क्या लगता है विधायक जी कि पार्टी अंतरकलह से दूर बाहर निकलना? कोई अंतरकलह नहीं है पार्टी में। तब तक सबका अधिकार होता है जब तक टिकट मिलना होता है। जब टिकट जिसको मिल गया उसके बाद पूरी पार्टी एक साथ। टिकट मांगने का तो सबका अधिकार है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मंच पर एक साथ सब दिखाई जी, इसके पहले कुछ विधायक, उसके पहले भी ऐसा नहीं था। कुछ व्यक्तिगत आदमी की व्यस्तताएं रहती हैं, वो अलग चीज़ होती है। बाकी जब जरूरी है, आप देख लीजिए आज दाखिला था तो पूरा पार्टी, पूरा संगठन, पूरे नेता एक साथ मंच पे बैठे और दहाड़े सब पार्टी के पक्ष में। नजर आ रहा है। अब उनकी व्यक्तिगत बात उनसे पूछिए वो क्यों नहीं आ पाए, इसमें तो हम लोग भाजपा का एक नारा है सारा नारा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 400 हार। मात्र भ्रामक मुद्दे उठा करके वोट को ठगने वाली पार्टी है और इसीलिए हमारा इंडिया गठबंधन बहुत तेजी के साथ गति से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी का बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने राहुल गांधी के सहारे पूरे विपक्ष पर एक बड़ी टिप्पणी की है कि डरो मत, भागो मत। ऐसे में विपक्ष किस तरीके से उनके जवाब देने के लिए तैयार हो रहा है? डरे हुए तो प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी से ज्यादा डरा हुआ इसमें देश का कोई नेता नहीं। उनकी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि माननीय प्रधानमंत्री विकास की बात नहीं कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री किसी एक ऐसी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल में भेज रहे हैं। देश का एक मुख्यमंत्री जेल में, और भारतीय जनता पार्टी झारखंड के मुख्यमंत्री जो आदिवासी समाज से उनको जेल भेजती है। और खुद भ्रष्टाचारियों को प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की एक रैली में भाषण दिया था कि 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले के आरोपी अजीत पवार को जेल भेजेंगे। और 3 दिन बाद अजीत पवार जी भाजपा की गंगोत्री में नहा करके सदाचारी हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी को एक फैक्ट्री बना दिया है जो भ्रष्टाचारियों को सदाचारी बनाती है। तो प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा डरे हुए व्यक्ति है, वरना वो तो भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस वाले थे। तो देश भर के भ्रष्टाचारियों को क्यों लेकर के जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में? इससे साफ है कि प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, जमीन खिसकती दिख रही है और वो विपक्ष के ऊपर अनर्गल हमले करके अपनी असफलता को छुपाना चाहते हैं। एक और बयान उनका आया, दक्षिण भारत में उन्होंने कहा कि नारी शक्तियों के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा देंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे? मणिपुर में जब महिलाएं नग्न करके घुमाई जा रही थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जान की बाजी लगाना तो दूर, उनके दुख दर्द भी पूछना मुनासिब नहीं समझा। तो प्रधानमंत्री जी तो अब देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उनको कहा जाए कि असत्यभाषी है तो वो भी देश का अपमान होगा, इसलिए तो मैं बोल नहीं सकता। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की याददाश्त में थोड़ी सी दिक्कत है। वो बोलते हैं, जब विपक्ष शासित राज्यों में जाते हैं तो नारी सम्मान की बात याद आती है, और उनके भाजपा एनडीए द्वारा शासित राज्यों में जब नारी का अपमान होता है तो प्रधानमंत्री जी को याददाश्त संबंधी समस्या आ जाती है। विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा गया है, 10 वर्षों में कभी दंगे नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा, झूठ बोलने की फैक्ट्री है। भाजपा झूठ बोलने की फैक्ट्री है। दंगों की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। सुल्तानपुर में पिछले 3 महीनों में क्या हुआ, आप लोगों को छुपा है क्या? 6:30 बजे 7 बजे शाम को चौराहे पे किसी एक को गोली मार दी जाती है, किसी को पीट करके मार दिया जाता है। अभी आप ही लोगों ने पिछले दिनों समाचार पत्रों में छापा था कुछ दिनों पूर्व कि 35 दिनों में 24 हत्याएं हो गई सुल्तानपुर में। तो उसके बाद भी सरकार अगर इस दावा करती लॉ एंड ऑर्डर का, तो आप समझ सकते हैं कि सीधे सीधे सरकार झूठ बोल रही है, असत्य भाषण कर रही है। योगी जी कहते हैं कि समाजवादी के पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, वो एक वर्ग विशेष के जनाजे में जाते हैं, कब्रों पे फातिया पढ़ते हैं और दंगाइयों को सपोर्ट करते हैं। योगी जी को मौत मिट्टी से बड़ा रुचि है। वो जिंदगी की बात नहीं करते हैं। अखिलेश यादव जिंदगी की बात करते हैं। अखिलेश यादव उन सबके दुख दर्द में शामिल हैं जो समाज के और व्यवस्था के अन्याय से पीड़ित हैं। अखिलेश यादव इस देश के वो नेता हैं जो आज इस देश के 85% लोगों के हक अधिकार की बात सबसे ज्यादा ताकत के साथ बता रहे हैं। इसलिए माननीय योगी जी को परेशानी है और कुछ भी बोल सकते हैं। आज किसके नामांकन में आए थे? अब रामभुआल जी हमारे बगल में खड़े हैं, इसके बाद भी जवाब देना है। निषाद वाला क्या मामला है आपके? श्री रामभुआल निषाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। आज फार्म में भी दाखिल कर दिया है
हम श्री राम भुवाल निषाद को जानते हैं, वही समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और पूरी समाजवादी पार्टी एकजुट होकर के उनके पीछे खड़ी है और उनको विजय दिला करके मांगे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव बताए जाते हैं, अगर उन्होंने बगावत का रुख अख्तियार किया तो समाजवादी पार्टी में क्या स्थिति होगी? क्या होगा उस पर सवाल नहीं होते हैं, जो हुआ है उस पर सवाल कीजिए। क्या होगा, वो जब होगा तब उसके बाद जवाब दिया जाएगा। स्थानीय जिले की जनता 10 साल से एक माँ, पहले बेटे को फिर माँ को सांसद बनाई है। किस तरीके से लगता है कि 10 सालों में, क्योंकि कुछ अंश आपका भी रहा है एज विधानसभा के सदस्य के रूप में, तो क्या अंतर पाते हैं? जिले में कौन से ऐसे ढेर सारे काम है, शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, निजी स्कूलों की लूट को लेकर के, क्या ऐसा है कि आम आदमी को राहत पहुंचाने का काम जीतने के बाद इंडिया गठबंधन करेगा? आम आदमी की तो समस्या भाजपा सुन नहीं रही है, ना पूर्व के सांसद महोदय ने सुना, ना वर्तमान की सांसद महोदय सुन रही है। तो इसलिए इंडिया गठबंधन, तो मैंने पहले ही कह दिया कि पीडीए की बात करके, देश के 85% लोगों की बात करके, महंगाई दूर करने की बात करके, बेरोजगारी दूर करने की बात करके, रोजगार देने की बात करके, महिलाओं को 3000 पेंशन देने की बात करके, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात करके, आटा और डाटा मुफ्त देने की बात करके, तो हमने तो अपना एजेंडा साफ कर दिया कि हम इस देश की आम जनता के साथ हैं। मोदी जी और एनडीए को ये बताना चाहिए कि अडानी जी की और अंबानी जी की संपत्ति इतनी कैसे बढ़ गई। आप पे आरोप ही लगता है विपक्ष के कि आप जो है सिर्फ जातिवादी राजनीति, मुझ पे कि पूरे विपक्ष पे, पूरे विपक्ष पे की खास छोटी यूपी में आप पे लगता है कि आप जातिवादी राजनीति को लेकर यूपी में बढ़ रहे हैं और एक समाज से इस सकते क्या के? समाजवादियों का ये हमेशा से नारा रहा है कि पूरे समाज को साथ लेकर के चलना है और सबको साथ लेकर के हम लोग चल रहे हैं। ये नारा और ये बात मात्र भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को भ्रमित करने के लिए फैलाने का काम करते हैं। भाजपा से ज़्यादा समाज को बांटने वाली कोई पार्टी न हुई है और मुझे लगता भी नहीं कि अगले भविष्य में कोई होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।